एक समय कबूतरों का झुंड अपने राजा के नेतृत्व में भोजन की खोज कर रहा था। उनमें से एक कबूतर ने धरती पर चावलों के बिखरे हुए कुछ दाने देखे। सभी कबूतर भोजन देखकर प्रसन्न हो उठे और खुशी से धरती पर उतरने लगे। जैसे ही उन्होंने दाना चुगना शुरू किया, एक बड़ा जाल उन पर गिरा और वे सभी जाल में फंस गए। सभी कबूतर जाल से निकलने के लिए छटपटाने लगे, पर असफल रहे। कुछ क्षण बाद उन्होंने शिकारी को पास आते देखा। वह कबूतरों के झुंड को फंसा देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। कबूतरों का झुंड डर गया। कबूतर का राजा बहुत ही समझदार व चालाक था। उसने हिम्मत नहीं हारी और एक युक्ति सोची। उसने सभी कबूतरों को युक्ति सुझाई। आजाद होने के लिए हम सभी को जाल को अपनी चोंच में लेकर उड़ना होगा। एकता में बल है, चलो उड़ चलें। राजा की बात सुनकर सभी कबूतरों ने जाल को अपनी चोंच में दबाया और मिलकर जाल सहित उड़ गए। शिकारी सभी कबूतरों को जाल सहित उड़ता देखकर आश्चर्यचकित हो उठा, पर उन्हें पकड़ न सका। जल्द ही वे पहाड़ों और घाटियों से ऊपर उड़ते हुए शिकारी की नजरों से दूर चले गए। कबूतरों के राजा ने बोला, अब हमें इस जाल से निकलना होगा। एक चूहा पहाड़ के पास रहता है, वह मेरा परम मित्र है। वह हमारी मदद जरूर करेगा। सभी कबूतर उड़ते हुए उस पहाड़ पर चले गए जहां वह चूहा रहता था। कबूतरों के राजा ने सारी कहानी चूहे को सुनाई। राजा ने कहा, हमें तुम्हारी जाल कुतरने और आजाद होने में मदद चाहिए। राजा की इच्छा अनुसार चूहे ने जाल को कुतर दिया और एक एक करके सभी कबूतर उड़ने लगे और आजाद हो गए। उन्होंने मदद के लिए चूहे को धन्यवाद दिया और खुशी से उड़ते हुए अपने स्थान पर उड़ गए। एक हिरण को भूत जोरों की प्यास लगी थी। वो पानी पीने के लिए नदी के पास जाता है। जैसे ही पानी पीने के लिए नीचे झुकता है, उसकी नजर एक शिकारी पर पड़ती है जो उसके वापस में खड़ा था और उसी की तरफ निशाना लग रहा था। हिरण वहां से भागने के लिए जब अपनी दाईं ओर देखता है तो दाईं ओर उसे शेर दिखाई देता है। दोनों तरफ मौत देखकर जब वो पीछे देखता है तो पीछे भी उसे जंगल में आग लगती हुई दिखाई देती है जो उसी की तरफ बढ़ रही थी। अब हिरण के पास कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए हिरण ने सोचा कि मरना तो है ही क्यों ना, जिस काम के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ उसको पूरा करने की कोशिश की जाए। पहले अपनी प्यास बुझाई जाए। हिरण पानी पीने लगता है। तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है। जंगल की आग बुझने लगती है। बारिश की वजह से शिकारी का निशाना चूकता है और शेर को लग जाता है। शेर शिकारी के पीछे दौड़ने लगता है। जब हिरण पानी पीकर अपने आसपास देखता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। उसकी जान बच जाती है। दोस्तों, जब चारों तरफ प्रॉब्लम्स आपको घेर लें तो उस वक्त घबराने की बजाय हिरण की तरह एक बार ठंडे दिमाग से जरूर सोचना।